तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हमने क्लास 9th का सर्कल का जितनी भी थ्योरम्स थी वो कर ली थी और एक थ्योरम रह गई थी। एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस आई थिंक दिस इज फ्रॉम सेकंड एक्सरसाइज 9.2 और समथिंग। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली ये भी एक थ्योरम ही है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, सो गिवन क्या है हमें यहाँ पर फोकस कर लेते हैं एक बार। टू इक्वल कॉर्ड्स, दैट मीन्स कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है ऑफ अ सर्कल। वो क्या करती है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। प्रूव दैट द सेगमेंट, हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल और उसमें बना लेते हैं हम अपनी कॉर्ड्स रेड कलर से। तो हम ले लेते हैं, एक कॉर्ड है ए बी एंड दूसरी कॉर्ड ले लेते हैं सी डी। ये देख लेते हैं इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है, लेबल कर लेते हैं ए बी एंड दिस इज सी एंड डी। पॉइंट ले लेते हैं इंटरसेक्शन का ई। ओके, तो टू इक्वल कॉर्ड्स सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट। अब प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, तो एक सेंटर और बना लेते हैं सर्कल का ओ। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है दैट मीन्स बीई इक्वल्स टू है डीई। ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के इक्वल है, बीई इक्वल्स टू डीई। एंड जो बचा हुआ सेगमेंट है दैट इज सीई, और मैं ले सकती हूँ एई इक्वल्स टू सीई, क्योंकि बीई और एई दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, और डीई एंड सीई आई हैव टेकन ऑन द राइट हैंड साइड। अब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। अब क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से कहाँ तक, लाइन पर, सॉरी कॉर्ड पर। सो ओ लेवल देना कर लेते हैं एल एंड एम। ओ एल is perpendicular on AB and OM is perpendicular on CD। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या है कि AB इक्वल्स टू CD है एंड OL परपेंडिकुलर है AB पर एंड OM परपेंडिकुलर है CD पर। सो नाउ रिकॉल द थ्योरम, हमने इससे पहले प्रूफ किया था क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। यू रिमेम्बर कि हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर परपेंडिकुलर है इक्वल कॉर्ड्स का तो वो उसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देते हैं और वो इक्वल होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड इज इक्वल। सो अगर जो परपेंडिकुलर है इक्वल कॉर्ड का वो इक्वल है, देन आई कैन स्टेट ओ एल इक्वल्स टू ओ एम। इसे बॉक्स में लिख लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। अब आ जाते हैं बात इन ट्राइंगल ओ एल ई, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं ओ एल ई, कंस्ट्रक्शन में ही लिख सकते हैं आप ज्वाइन करके, एंड ट्राइंगल ओ एम ई। अब हमें साफ दिख रहा है परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री। सो एंगल ओ एल ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई विच इज 90 डिग्री।
राइट एंगल। अब वी नो दैट ओ एल एंड ओ एम इक्वल, यहाँ पर हमने अभी शो किया है, थ्योरम की मदद से लिखा है, एंड ओ ई इज इक्वल टू ओ ई। तो मैं क्या कर रही हूँ, राइट दिस इज हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, कॉमन, एंड द अदर साइड ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, proved above, and this is side. So I can write down triangle OLE is congruent to triangle OME, and by which property? By RHS, right hypotenuse side. So अब यहां से मैं लिख सकती हूं क्या, LE is equals to ME, क्योंकि हमें पता है CPCT से corresponding part of congruent triangle, अब corresponding लास्ट के टू, इसके corresponding ये वाला लूंगी ME। अब इसको हम लेवल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट हमें प्रूफ क्या करना था, पार्टीशन और कर लेते हैं इसका क्योंकि जगह कम है। अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना था। They were saying two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the chord। तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि BE और DE इक्वल हैं। अब लिख लेते हैं, OL जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, तो क्या मैं लिख सकती हूँ BL, ये BL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। यप, कॉज हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है, इसी थ्योरम के दो पार्ट थे। परपेंडिकुलर अगर इक्वल कॉर्ड्स पे डालता है तो परपेंडिकुलर भी इक्वल होता है और उसको वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर आप रीजन लिखेंगे। सिमिलरली कर कर आप लिख सकते हो BL की तरह ही DM इज ऑल्सो हाफ ऑफ CD। अब हमें पता है, स्टार्टिंग में हमें क्या पता था कि AB इक्वल्स टू CD है, सो वी नो दैट AB इक्वल्स टू CD। तो क्या मैं दोनों तरफ हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD कर दूं, दूसरे कलर से कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है मैथ में वी कैन डू ऑन बोथ द साइड। अब हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ CD, इसको मैं लिख लेती हूँ BL एंड DM। इसको लेबल कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो LHS ऐड होगी LHS में और RHS ऐड होगी RHS में। दैट मीन्स LE प्लस BL इक्वल्स टू ME प्लस DM। मैं टॉप से इरेज कर रही हूँ और वहां पर लिख रही हूँ उसको। तो यहां से अगर मैं कॉर्ड्स की बात करूं तो देखिए LE प्लस BL दैट मीन्स आई कैन राइट BE। तो इसको मैं यहाँ टॉप पर लिख रही हूँ BE, और राइट हैंड साइड है मेरा ME प्लस MD, तो इसको आई कैन कंप्लीटली राइट डाउन DE। सो मेरा एक पार्ट प्रूफ हो गया। जो पहला पार्ट था क्या प्रूफ करना था हमें, ओके मैंने इरेज कर दिया है कि सेगमेंट बराबर है, तो ये मेरा सेगमेंट बराबर हो गया, दिस इज वन पार्ट। मगर हमें सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना था, मैं थोड़ा सा और इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर ही हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। अब उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जब मैंने कंप्लीट लाइन मेरी कंप्लीट कॉर्ड मेरी बराबर थी, इक्वल थी, और उसका एक पार्ट आई हैव शोन इक्वल, तो फिर से वी नो दैट करके वी कैन राइट डाउन AB इक्वल्स टू CD। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेती हूँ। सो इक्वेशन 4 माइनस 3 दैट मीन्स AB माइनस BE, LHS इक्वल्स टू LHS सब्ट्रैक्ट होगी सेम साइड से, CD माइनस GE। अब इसी चीज को इमेज में देखते हैं, दिस वॉज AB कंप्लीट और इसमें से मैं EB माइनस कर रही हूँ, सो व्हाट आई एम लेफ्ट AE एंड सिमिलरली CE। दैट्स इट, हमारे दोनों सेगमेंट प्रूफ हो गए।